भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज जो है गुरु गोविंद सिंह के बारे में करेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में शहर में हुआ। पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद 11 नवंबर 1675 ईस्वी में वे गुरु बने। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। पटना साहिब सिखों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। अब आगे है सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो सौराठ सभा पहला मेला आपका मिथिलांचल में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? हरिहर क्षेत्र का सोनपुर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सोन एवं गंगा नदी के किनारे। सोन एवं गंगा नदी गंगा एवं गंडक के संगम पर। गंगा एवं गंडक के संगम पर किया जाता है। गंगा एवं गंडक के संगम पर किया जाता है। गया शहर पर्यटकों को देखने लायक क्या है? गया शहर में पर्यटकों का देखने लायक है एक से अधिक मंदार पहाड़ी ने है। राजगीर के प्रदर्शनीय क्या है? राजगीर के लिए जरासंध का अखाड़ा उपयुक्त में से एक से अधिक है। निम्नलिखित से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित है? तो मलिक बया का मकबरा राजगीर में स्थित नहीं है। प्रसिद्ध अजगेवीनाथ का मंदिर कहाँ है? अजगेवीनाथ का मंदिर भागलपुर में स्थित है। प्रसिद्ध अजगेवीनाथ का मंदिर भागलपुर में स्थित। अजगेवीनाथ का मंदिर कहाँ? भागलपुर में स्थित। नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने दी थी। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप आपका राजगीर में है। मोइक हक स्टेडियम पटना में है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पटना में है। बिहार का सबसे पुराना कृषि है समस्तीपुर पूसा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता का लघुगणन कितना है? 19.7%। छुट्टी के दिनों में जरजात सना और पापा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर पूछे। वास्तव में नालंदा खंडहर कहते हैं। वास्तव में यह प्राचीन कला एक विशाल विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के संरक्षण में इसकी स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें 10,000 से अधिक छात्र थे, लगभग 2,000 शिक्षक थे। यह इस केंद्र में विश्व के कोने कोने से विद्वान छात्रों को आकर्षित करते थे। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की आदि देशों के लोग पढ़ने आते थे। आठवीं और 12वीं शताब्दी के बीच का उत्कर्ष काल कहा जाता है। चीनी यात्री हेवन सेन यहाँ आकर पढ़े और पढ़ाए। 12वीं शताब्दी के अंत तक विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता है। पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता है? धर्मगंज, जो 9 मंजिल इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर। 3 कौन थे? रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर 3 थे। बिहार के स्मारक। बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है, चाहे मगध की राजधानी गिरिवीज राजगीर हो या पाटलिपुत्र वर्तमान पटना। नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय हो या भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बोधगया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है। वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली है। बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में है। सूफी संतों का केंद्र भी यही राज रहा है। प्राचीन काल से सम्राट अशोक का भी राज रहा है। इसमें जन कल्याणकारी संदेशों के अशोक स्तंभ पटना में, वैशाली का स्तूप, केसरिया के स्तूप, पटना गोलघर। पटना संग्रहालय दर्शनीय है। पटना का गोलघर और द्वितीय गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर और गंगा दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर और पावापुरी का जल मंदिर। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर और पावापुरी जल मंदिर अद्भुत है। पटना में स्थित स्मारकों का औपचारिक अनावरण कीजिए। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा 1956। देवी पाद चौधरी, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह,
सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह और राम गोविंद सिंह। पटना में शहीद स्मारकों का अनावरण 24 अक्टूबर 1956 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुई थी? 1967 में की हुई थी। 1957 के केरल विधानसभा चुनाव भारतीय राज्य केरल में पहला विधानसभा चुनाव था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 60 सीटों के साथ चुनाव जीता। चुनाव के कारण भारत में पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद। महामाया प्रसाद सिन्हा was the Indian politician. He was the 5th chief minister of Bihar from March 1967 in January 1968, which is the first non-Congress government of Bihar. संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण जयप्रकाश नारायण आह्वान किया, जिनका आह्वान इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया। सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रम में संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का समर्थन जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण प्रथम मंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने लोकप्रिय रूप से जेपी और लोक नायक के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है। 1919 के मरणोपरांत भारत रत्न की सम्मानित किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ? 5 जून 1974 में। बिहार में सन 1977 में किस मिशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ? मुंगेर लाल कमीशन। पिछड़ों का आरक्षण कब हुआ? मुंगेरी लाल कमीशन। उर्दू को पहली राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन है? बिहार। बिहार में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देने कब हुआ? 1980 में। बिहार के चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो भागलपुर। चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से है? भागलपुर से। बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना भागलपुर जिले से संबंधित है। भागलपुर 33 कैदियों की आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर उन्हें अंधा बना दी। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब हुई थी? 1 नंबर 1980 में हुई थी। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? 2 नंबर महात्मा गांधी सेतु पुल का घटना 1982। देखिए गांधी ये जो है अक्षय कुमार का एक मूवी आया था गंगा जल, उसमें क्या किया गया था? 33 कैदियों की आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डाल के उन्हें अंधा बना दिया था। 1982 महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन 1982। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन 1982 में। महात्मा गांधी सेतु की पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। पुल की लंबाई 5750 मीटर है। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन 1982 में भारत की तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। यह पुल NH-19 का एक हिस्सा है। बिहार का एक प्रमुख शहर मील का पत्थर साबित हुआ। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए। कहाँ पर हुए? तो भागलपुर में हुए थे। 1900 कितना ईस्वी में हुआ था? 1980 में गंगा जल की घटना हुई थी। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विरासत 1 नंबर 2002 में महाबोधि मंदिर विरासत घोषित किया 2002 में। महाबोधि मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार के बोध गया में स्थित है। सम्राट अशोक ने बनवाया था। पूरी तरह ईंट से निर्मित शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर बौद्ध मंदिर है जो बिहार के बोध गया में है। सम्राट अशोक में बनाया था। बिहार में जहानाबाद में जेल लूट घटना कब घटी थी? जेल लूट की घटना कब घटी थी? 13 नवंबर 2005 में जेल लूट की घटना घटी थी। 2005 में जेल ब्रेक को
भारत के अब तक की सबसे बड़ी जेल ब्रेक आउट घटना कहा गया। यह बिहार के जहानाबाद जिले में हुई थी। 13 नवंबर 2005 को 500 से अधिक माओवादियों ने जहानाबाद शहर में एक आभासी घेराबंदी की थी और जेल से 130 नक्सली सहित 370 से अधिक भाग निकले थे। बिहार के 20 जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया। प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया। वह प्रथम भारतीय जिला जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रीवी काउंसिलिंग हेतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रीवी काउंसिलिंग हेतु सदस्यता की गई। कौन सा है? सचिनंदा सिन्हा। कौन है वह? प्रथम भारतीय हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड प्रीवी काउंसिलिंग हेतु सदस्यता सचिनंदा सिन्हा है। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 से 19 में वित्त मंत्री कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह। प्रथम केंद्रीय राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 39 तक वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह है। बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के क्या है? बाबू जगजीवन राम। भारत के ऊपर 1977 से 89 तक जगजीवन राम थे। जगजीवन राम का जन्म बिहार में अब भोजपुर जिले में शाहाबाद जिले में एक छोटे से गांव चंदवा में हुआ था। बिहार केसरी के नाम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भारत में अखंड बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे। ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। राष्ट्रवादी क्रांति खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड में उपयुक्त कहाँ गिरफ्तार किया था? तो मुजफ्फर हाजी 3 नंबर पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर में। खुदीराम बोस को उपयुक्त बम कांड के उपयुक्त कहाँ गिरफ्तार? पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले में 1908 में खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मिला। उन्होंने D.H. किंग्सफोर्ड को एक वाहन में बम फेंका लेकिन वह हमले से बच गया। दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिलाओं को मार दिया गया। बाद में खुदीराम बोस को भारतीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी नंदलाल बनर्जी द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में नरेंद्र नाथ बनर्जी ने गोली मार दी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाने वाला था। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में भारतीय था जिन्होंने अंग्रेजों को फांसी दी थी। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांति नेता भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर गए थे? राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेता भगत सिंह से मिलने कई बार हाजीपुर गए थे। तो इसका योगेंद्र शुक्ल थे। योगेंद्र शुक्ल से मिलने भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर गए थे। योगेंद्र शुक्ल। आगे है योगेंद्र शुक्ल भारत के एक राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। इनकी काला पानी की सजा हुई थी। बसवो सिंह के साथ मिलकर इसने बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाई। इनके भतीजे बैकुंठ शुक्ल भी क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा मिली। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव। भारतीय स्वतंत्रता से महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त। 1929 दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाला बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो पटना बिहार के निवासी थे। विश्व की प्रथम खगोल शास्त्री महान गणितज्ञ ज्योतिष प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर पटना में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कुसुमपुर पटना में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? तो प्रसिद्ध दार्शनिक जो थे वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? 3 नंबर दरभंगा जिला बिहार के थे। दरभंगा जिला बिहार के। वाचस्पति मिश्र प्रथम मिथिला ब्राह्मण थे जो भारत के नेपाल सीमा निकट मधुबनी के पास अंधरा ठाठी गांव के निवासी थे। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका गांव आरोही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 बिहार के अररिया जिला में फारबिसगंज के पास आरोही हिंगना गांव में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु। राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया गांव में हुआ।
दिनकर जी का जन्म 24 अक्टूबर बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर। जिस मिट्टी ने लहू पिया वही फूल खिलाएगा, ही अंबर का घन बन छाएगा, ही उच्छ्वास तुम्हारा और अधिक ले जाऊं। देवता इतना क्रूर नहीं है, शक्कर बैठ गया क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। ये बात है दिनकर जी की। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को क्या है? भोजपुरी का शेक्सपियर भूखा भिखारी ठाकुर। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता का दाह संस्कार भगत सिंह की समाधि के बगल में किया गया? किस महान क्रांतिकारी का? तो खुदीराम बोस का, बटुकेश्वर दत्त का जो है महान क्रांतिकारी नेता का दाह संस्कार भगत सिंह की समाधि के बगल में बटुकेश्वर दत्त का किया गया। 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर वे दुनिया छोड़ चुके थे। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा सम्मान देते हुए अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनवाला में भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। हाँ, कहाँ? बटुकेश्वर अंतिम इच्छा सम्मान देते हुए अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा पर हुसैनवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि दिया गया। राजगिरी में स्थित गिरिधकूट पहाड़ी का दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? राजगिरी में स्थित गिरिधकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी रो गया था? फाहियान रो गया था। गिरिधकूट पर्वत, जिसे पाली भाषा में गिरिजकूट कहा जाता है, यह भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले की राजगीर पहाड़ी में स्थित एक पहाड़ी है जिसमें महात्मा बुद्ध अक्सर आकर रहते थे, उपदेश दिया था। इसका नाम संस्कृत भाषा में गिद्ध शब्द अपराध थे। यह एक पहाड़ पर क्योंकि यह पहाड़ एक बैठा दिखता है। फाहियान भारत की यात्रा पर आने वाली चीनी भिक्षु था। कौन था? चीनी भिक्षु था। राजगीर बिहार राज्य का नालंदा जिला राजगीर नगर के पास स्थित पहाड़िया है, जिसमें राजगीर को घेरने वाले 5 पहाड़ियों के नाम रत्नागिरी, विपलांचल, वैभवगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू, बौद्ध, जैन धार्मिक स्थल है। फाहियान का भारत का भ्रमण किया। उन्होंने भारत की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों का वर्णन है। तात्कालिक समाज के शाकाहार का प्रचलन, सामान्यतः जनता लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती और अस्पृश्यता विद्यमान थी, परंतु आम जनता जीवन सादा अहिंसक था। कौन विदेशी यात्रा वर्णन करता है? पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। हाँ, तो ये किसने कहा था? तीनों। रऊफ पीच ने किया था। रऊफ कुछ अंग्रेजी यात्रा जिसमें 1885 बीच मुगल साम्राज्य की यात्रा की। आगरा से बंगाल जाते समय वो जब वह बिहार से गुजर रहा था तो उसने पटना की चर्चा की उसके अनुसार पटना के लोग जमीन खोद के सोने की खोज करते हैं। राउफ फिच किया था। राउफ फिच ने किया था। बिहार के प्राचीन और नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका वैशाली, भागलपुर गलत है। पाटलिपुत्र पटना, औदंतपुरी को बिहार शरीफ कहा गया है। बरजासन को बोध गया कहा गया है। भागलपुर को भगदलपुरम कहा गया है। पाटलिपुत्र पटना। यूरोपीय यात्री राउफ फिच, एडवर्ड टेरी, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, हाँ, इन्हें मेगास्टीन, डायमेक्स और डायनोमिक्स आदि यूनानी शासकों के मोर दरबार में भेजे गए थे। मेगास्थनीज कहाँ था? बिहार आने वाला प्रथम प्रसिद्ध यात्री था जो सेल्यूकस का राजदूत बनकर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर और प्रशासन की विस्तृत चर्चा की है। डिमालिक्स बिंदुसार के दरबार में यूनानी के राजदूत बनकर आया था। डिमालिक्स बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक बनकर आया था। फाहियान इतना ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री था। भारत में रहकर नालंदा, पटना, वैशाली आदि स्थानों का भ्रमण किया। वेनसंग चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। उसने अपनी यात्रा विनोद सीयूकी में किया है। बिहार में मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा और वेदांता के प्रति उल्लेख योगदान दिया है, इसका मंडन मिश्रण। मीमांसा और वेदांता
मंडन मिश्रण दिया है। पटना संग्रहालय 1917। बिहार में कहाँ पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की? तो नालंदा में की। 1956 किस राज्य गठन के साथ बिहार कितने जिले थे? 17 जिले थे। बिहार में वर्तमान सीमा क्षेत्र बिहार कब प्राप्त हुआ? 15 नवंबर 2002। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन कार्यक्रम में बिहार किस जिले में पश्चिम बंगाल स्थानांतरित किया? इनमें से कोई नहीं। बिहार में कौन से फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? शेखर आशुतोष राणा बिहार से संबंधित नहीं है। शत्रुघ्न से मनोज पाई, शेखर सुमन सब बिहार से हैं। बिहार की प्रथम फिल्म पूर्ण मिलन का निर्माण किसने किया? महाराजा कामेश्वर प्रसाद सिंह ने। कामेश्वर ये जो कुशेश्वर स्थान दरभंगा है, कामेश्वर प्रसाद सिंह है, फिल्म पूर्ण मिलन का निर्माण किया। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा बनने वाली फिल्म क्या है? हे गंगा मैया तोहर पिहरी चढ़ावो। किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया? हाँ, तो 2 नंबर स्पाइडरमैन 3। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर है। बिहार में प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? भोला प्रसाद शास्त्री। बिहार के प्रथम वह भाषा जो संविधान सभा के 8वीं अनुसूची में है तो मैथिली भाषा है। बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ है? बेरिया जनजाति मुंगेर में। बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ है? बेरिया जनजाति कहाँ है? मुंगेर में है। बेरिया जनजाति मुंगेर में है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो छपरा जिला में, चौसा जिला में गंगा जिला, चौसा जिला में किस स्थान पर निकट बिहार के में? चौसा। गंगा नदी किस बिहार में मैदान चौसा में करती है। बिहार के प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष विजय शंकर दुबे हैं। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह कब हुआ? मुंबई में हुआ। बिहार में प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार ने पहली विदेश यात्रा की? कहाँ की? 1 नंबर मॉरिशस की। बिहार की राजकीय मछली घोषित किया गया? कौन सी राजकीय मछली? देसी मांगुर। देसी मांगुर को राजकीय पक्षी घोषित किया गया। बिहार देश की प्रथम राज्य जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई, यह बैठक किस गांव में है? बरबीघा बेगूसराय। बिहार देश की प्रथम राज्य है, देश का प्रथम राज्य बिहार जो है देश का प्रथम राज्य जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई, बरबीघा बेगूसराय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। किस बिहार सरकार ने किस राज्य को राजकीय वृक्ष घोषित किया गया? तो इसका है पीपल को राजकीय वृक्ष घोषित। बिहार में सामाजिक सुधार बाल बंदी, हाँ, दहेज बंदी का मानव श्रृंखला कब हुए? 3 नंबर 21 जनवरी 2018। बिहार में लोक शिकायत निवारण का शुभारंभ नीतीश कुमार कब किया? 5 जून 2016 को किया। बिहार का राजकीय फूल कौन है? तो गेंदा राजकीय फूल है। जगदीशपुर में 1857 किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना हुई? अमर सिंह के नेतृत्व में। 1857 के दौरान बिहार के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था। हाँ, 3 नंबर तिरहुत प्रदर्शन। अवध के माह कुंवर सिंह का फरमान दिया जिसका संबंध किस में था? आजमगढ़ में था। माह कुंवर सिंह का फरमान दिया जिसका संबंध आजमगढ़। पटना में 1857 विप्लव के नेता कौन थे? विप्लव के नंबर पीर अली थे। विप्लव के नेतृत्व पीर अली थे। आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे।